সুপ্রিয় বন্ধুরা, সবাইকে শুভেচ্ছা। অহিংস আদর্শের গান্ধীবাদী নেতা আন্না হাজারে প্রসঙ্গ নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি। আমি বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল বাশার, অন্যতম সংগঠক, অহিংস গণঅভ্যুত্থান বাংলাদেশ। আন্না হাজারীর অহিংস আন্দোলনের আদলে সিভিল রাইটস সংগঠন অহিংস গণঅভ্যুত্থান বাংলাদেশ কর্তৃক প্রস্তাবিত অবৈধ অর্থ উদ্ধার ও গণমুখী বিনিয়োগ জাতীয় সংস্থা শিরোনামে আইন প্রণয়নের কার্যক্রম বেগবান হচ্ছে। মানুষ সহ সকল প্রাণী, খাদ্য, আরামদায়ক বাসস্থান, সন্তানের জন্মদান, সন্তানের শিক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কাজে অভিন্ন ভূমিকা পালন করে। পশু পাখিদের ভাষা বোঝার প্রযুক্তি এখনো আবিষ্কার হয়নি বিধায় ওদের মধ্যকার ভাষাগত যোগাযোগ, কথোপকথনের বিষয়ে মানুষ এখনো অন্ধকারে। মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে হোমো সেপিয়ান্স, অর্থ বুদ্ধিমান প্রজাতির প্রাণী। সংজ্ঞাগতভাবে বুদ্ধিমান বলা হলেও বেশিরভাগ মানুষ অন্য 10টি জন্তু জানোয়ারের মতোই সন্তানের জন্ম দেয়া, বাড়িঘর বানানো, বাচ্চাদের দেখভাল করেই মারা যায়। প্রত্যেক প্রাণীরই একটি বয়সসীমা থাকলেও তারা মৃত্যুর পরেও মানুষের মধ্যে বেঁচে থাকতে চায়। নিম্ন মেধার মানুষেরা বাঁচতে চায় সন্তানদের মাধ্যমে। এখন জীবন অনেকটাই আত্মকেন্দ্রিক ও যান্ত্রিক হবার কারণে বাপদাদাকে স্মরণ করবার সময় পায় না সন্তানেরা। যারা আন্না হাজারীর মতো প্রকৃতই বুদ্ধিমান, তারা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর হৃদয়ে বেঁচে থাকবে যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী। এজন্য তারা সাধারণ মানুষের কল্যাণে, অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করেন। এদের কাছে নিপীড়িত হওয়া, জেল খাটা গৌরবের, সম্মানের বিষয়। আন্না হাজারীর কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই। তিনি অহিংস আদর্শের গান্ধীবাদী নেতা। ভারতে দুর্নীতি বিরোধী একটি বিশেষ আইন করার জন্য 50-60 বছর ধরে আন্দোলন সংগ্রাম হয়েছিল। 10 বার লোকসভায় আইনের খসড়া জমা দেওয়া হয়েছে। এমপিগণ হাত তোলেননি, হাঁ করেননি। 2011 সালে অহিংস পন্থা অবলম্বনের মাধ্যমে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে আন্না হাজারে জনলোকপাল বিল পাশ করাতে সরকারকে বাধ্য করেন। জেল খাটার বিষয়ে আন্না হাজারীর বক্তব্যটি শুনুন। जेल में गया, पूरी जनता खड़ी हो गई महाराष्ट्र की, चोर छोड़कर सन्यासी को फांसी दिया बोल के सारी पूरी जनता खड़ी हो गई और इतना बड़ा आंदोलन गया हो गया। तो दिल्ली से मैसेज आ गया महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कि जल्दी छोड़ो अन्ना को, नहीं तो खतरा है आपको, अभी ये जल्दी छोड़ो। तो रात को 10 बजे वो जेलर मेरे पास आ गया, आपको खुशी की बात लेकर आया। मैं बोला क्या है? आपकी सजा माफ हो गई। मैं बोला किसने किया? मैं बोला वो बोलने लगा सरकार ने किया। मैं बोला सरकार को मैं नहीं पहचानता, कौन सरकार है? जिसने मुझे सजा दी उसका ऑर्डर बताओ। मैं नहीं जाऊंगा बाहर, अभी 3 महीने रहना है मुझे यहाँ, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। बाहर मुझे समय नहीं मिलता, 3 महीना में छोटी छोटी किताबें लिखूंगा बच्चों के लिए, मेरे अनुभव के। तो जेलर ने वो सरकार को बताया अन्ना तो बाहर जाने के लिए तैयार नहीं। तो सरकार का निरोप उधर मैसेज आ गया, उनका सामान उठाकर गेट के बाहर रखो। तो जेलर आ गया, मुझे कहने लगा हमें ऐसे ऑर्डर हुई, आपका सामान उठाकर गेट के बाहर रखना। तो मैं बोला रात को 10:30 बज गए हैं, आज की रात तो रहना दो, कल सवेरे जाऊंगा।
बोला नहीं, वीआईपी गेस्ट में रखने के लिए बताया, इधर नहीं। मैं क्यों कहने जा रहा हूं, जेल एक भूषण होता है, दूषण नहीं। जेल एक अलंकार होता है, अलंकार। देश के लिए लड़ने वालों का, देश के लिए, समाज के लिए लड़ने वालों का जेल एक अलंकार होता है, वो दूषण नहीं है। जब मैं सवेरे जेल से बाहर निकल गया तो पूरी रास्ते पर इतने माला लेकर खड़े थे स्वागत करने के लिए। तो इन बातों के लिए हमें सोचना है, ये इस बात के लिए सोचना है, ये हमारा भूषण है। कई बार मुझे कोशिश किया, मेरे ऊपर 12 जगह पर कोर्ट में दावे हैं मंत्रियों के, 12 जगह पर 11 वकील लोग 1 रुपया ना लेते हुए मेरे बाजू से लड़ रहे हैं, लड़ रहे। डरना नहीं, डरना नहीं, फर्स्ट एड नहीं होना जीवन में। जीवन में फर्स्ट एड आना यह बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा दोष है फर्स्ट एड आना। कभी फर्स्ट एड नहीं आने देना, नैराश्य नहीं आने देना, जीवन में लड़ते रहना है। अरे ऐसा कभी सुना है कि हमारे देश में एक लखपति करोड़पति था, उसकी जयंती मना रहे? कहीं भी सुना करोड़पति की जयंती? अरे करोड़पति की जयंती किसी ने नहीं मनाई, झोपड़ी में रहने वाले की मना रहे, भगत सिंह की मना रहे, सुखदेव की मना रहे, राजगुरु की मना रहे। करोड़पति की जयंती नहीं मनाई किसी ने। क्या कहता है इसे याद? अरे हम लखपति बनो नहीं करोड़पति बनो। सिर्फ खुद के लिए जिंदे रहने वाले लोग, सिर्फ खुद के लिए जिंदे रहने वाले लोग हमेशा मरते हैं, औरों के लिए मरने वाले लोग जिंदे हैं। ये इतिहास है हमारा। जो देश के लिए, समाज के लिए जो मरते हैं वो हमेशा के लिए जिंदे हैं, वो कभी मरते नहीं हैं। इस बात को हम ध्यान रखना। तो मैं पहले बताया, अन्ना हजारे की नकल नहीं करना, अपना अपना परिवार करना, उसमें से जो समय निकलता वो दे दो। जैसे अभी ये वॉलंटियर्स ने जो काम यहाँ किया है, अपना नौकरी कर रहे हैं, अपना परिवार भी देख रहे हैं और वॉलंटियर भी काम कर रहे हैं। ये करना है हमें, ये करना है। घर बार त्यागने की जरूरत नहीं, हिमालय में जाने की जरूरत नहीं। हम अपने परिवार को चलाते समय जितना हम कर सकते उतना समाज के लिए, देश के लिए करते रहो। मेरी विनती है आपसे। अभी जंतर मंतर में बैठा था, मैं तो ये तय किया था, जब तक शरीर में प्राण है तब तक लोकपाल बिल जब तक नहीं बनेगा, तो शरीर में प्राण है तब तक लड़ते रहूंगा। ये मैं निश्चय किया था। लेकिन सरकार ने सब बातें मान ली उस टाइम पर। हमारा कहना यह था, लोकपाल बिल, इंडिपेंडेंस करो। अरे आज करप्शन को ब्रेक लगाने वाली संस्था नहीं है? सीबीआई है, विजिलेंस कमेटी है, ये सब कमेटियां है करप्शन को ब्रेक लगाने वाली, लेकिन ये सब गवर्नमेंट के अंडर में है। इसके कारण कठोर कार्रवाई नहीं होती। आपने कभी देखा है आजादी के 62 साल में एक मंत्री जेल में गया? कभी सुना? आईएएस आईपीएस ऑफिसर जेल में गया? क्यों? करप्शन को रोकने के लिए जो संस्था है ये गवर्नमेंट के अंडर में है। इसलिए हम लोग कहाँ तक है, इसको इंडिपेंडेंस करो, गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होना। एक बात ये है। दूसरा, हम लोग ये सोचा था कि जो कानून बनाना है वो कानून बनाते समय आधे आपके लोग, आधे हमारे लोग। तो सरकार क्या कहने लगी, बाहर के लोग क्यों लेना, बाहर के
बाहर के लोग क्यों लेना, सिविल सोसाइटी। उनको पता ही नहीं लोकशाही किसको कहते हैं। अरे बाहर के कौन, 26 जनवरी 1950 जिस दिन प्रजासत्ताक दिन मनाया हम, उस दिन प्रजा इस देश की मालिक हो गई। प्रजा मालिक है इस देश की। प्रातिनिधिक लोकशाही का हम स्वीकार किया और जनता ने आप अपने प्रतिनिधि भेजे, स्टेट के लिए एमएलए और सेंटर के लिए एमपी। क्या बोलकर भेजे, हमारे सेवक बोलकर भेजे, हमारे ट्रस्टी बोलकर भेजे, हमारे विश्वस्त बोलकर भेजे। तो मैं सरकार को बोला, अरे बाहर के बोलते हैं, ये आपके मालिक है ना, ये मालिक ने आपको भेजा है उधर, तो उसको बाहर के बोलते हैं। तब उनका दिमाग जगह पर आ गया और फिर राजी हो गए। 50% सिविल सोसाइटी, 50% गवर्नमेंट, वो राजी हो गए। तो मेरी विनती है, अभी भी थोड़ी थोड़ी रुकावटें कभी कभी आ रही है। मैं तो ये तय किया 20 जून, 30 जून, 30 जून तक ड्राफ्ट पूरा होना चाहिए और 16 अगस्त तक ये बिल अगर पास नहीं हुआ तो मैं जंतर मंतर पर फिर आंदोलन करेगा, जंतर मंतर। तो चलो जंतर मंतर। मेरी विनती है आप सबसे, अगर मेरा अनशन जंतर मंतर पर शुरू हो गया तो आप लोगों ने सबने जंतर मंतर आने की जरूरत नहीं। जैसे इधर काम किया था ऐसे काम करो, इसका गुणाकार करो। किसी भी जेल में जगह नहीं मिलेगा, ऐसे पर जेल भरो, कोई भी जेल में जगह नहीं, किसी भी जेल में जगह नहीं, ऐसे जेल भरो। अरे सवेरे नाश्ता और 2 टाइम का खाना उधर भी मिलता है। संभालो, कहां तक संभालते हैं? जो सुशिक्षित बेकार है ना, नौकरी के तलाश में है ना, चलो जंतर मंतर, जेल, सवेरे नाश्ता 2 टाइम का खाना, संभालो कहां तक संभालते हैं। ये तैयारी रखनी पड़ेगी। हमारे यहाँ मेरे सामने बैठे स्वतंत्र सैनिक कितने हैं हमारे देश में, इतने सैनिक हैं, फ्रीडम फाइटर। तो मेरी विनती है कि आप देश को आज़ाद करने के लिए इतने बड़ी कुर्बानी की है, जेल में गए, भूमिगत रहे, इतने हाल अपेष्टा सहन करी, वो देश खतरे में आ गया। अभी सब फ्रीडम फाइटर ने फिर एक बार जेल, दूसरी आज़ादी, आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़नी है। मेरे सामने कर्नाटक के जो एक सर्विसमैन सोसाइटी है, उनको विनती है, जय जवान जय किसान, ये दोनों भूमिका निभानी हमें। जय जवान हो गया, जय किसान। देखो मैं जय जवान, 15 साल जय जवान, अभी जय किसान, ये दोनों भूमिका निभानी है हमें इस देश के लिए, हैं? ये दोनों काम हमें करना है। समय काफ़ी हो गया, फिर से हम आते रहेंगे। अभी आपका हमारा रिश्ता जुड़ गया है, ये शुरुआत हो गई है, हैं? अभी आगे 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 हम मिलते रहेंगे, आगे हम मिलते रहेंगे। ये लड़ाई की शुरुआत हो गई है, अभी बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है। आज़ादी की दूसरी लड़ाई है ये। एक लड़ाई तो लड़े वो लोग, सही आज़ादी नहीं मिली, सिर्फ गोरे गए और काले आ गए, बस फर्क इतना हो गया। ये दूसरी लड़ाई लड़नी है। आप सबके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब। जिंदाबाद। जय हिंद।